नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 9वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 9वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने फॉफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कोलकाता की टीम की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का चौथा ओवर डालने आए डेविड विली ने वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से मनदीप सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे डेविड विली ने उनको उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मनदीप सिंह तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कोलकाता की टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को एक ही ओवर में खो दिया था, जिस वजह से कोलकाता का टॉप ऑर्डर हिल चुका था। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी करने मैदान में आए। एक छोर से कोलकाता के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। जी हां, दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था और फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल ने बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश राणा 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो। देखते ही देखते पूरी कोलकाता की बल्लेबाजी लड़खड़ा चुकी थी। कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पा रहा था। आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह के साथ मिलकर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। जिस मैदान पर कोलकाता के बड़े से बड़े बल्लेबाज कमजोर दिख रहे थे, वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज बेंगलोर की गेंदबाजी पर आसानी से रन बटोर रहे थे और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज और रिंकू सिंह ने मिलकर, जी हां, दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 89 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए करण शर्मा ने कमाल करके दिखाया और अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रहमानुल्लाह गुरबाज को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज 44 गेंदों में 57 रनों की पारी खेल लाजवाब पारी खेल आउट हो गए। तो दोस्तों वहीं उसके अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए कोलकाता की सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को भी करण शर्मा ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जिस बल्लेबाज पर कोलकाता की टीम को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही बल्लेबाज बिना खाता खोले, जी हां, बिना रन बनाए आउट हो चुका था। आंद्रे रसेल की सबसे बड़ी विकेट की वजह से कोलकाता की पूरी टीम दबाव में थी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद बेंगलुरु की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर मैदान में आए, लेकिन दोस्तों बेंगलुरु की गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर मामूली निचले क्रम का बल्लेबाज समझ बैठी थी और फिर इस मुकाबले में ये बेंगलुरु की टीम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और फिर लॉर्ड शार्दुल ने, जी हां, शार्दुल ठाकुर ने आते ही अपने पल्ले से विस्फोटक अंदाज से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। शार्दुल ठाकुर की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु के कप्तान दबाव में आ चुके थे। रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर की ये साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रही थी और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल की इस ओवर में शार्दुल ठाकुर ने लगातार 2 छक्के लगाते हुए 16 रन बटोर डाले। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली दोनों ने। जी हां दोस्तों, अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद भी शार्दुल ठाकुर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आंद्रे रसेल के आउट हो जाने के बाद कोलकाता की बल्लेबाजी कमजोर दिखने लगी थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अकेले के दम पर अपनी टीम को दबाव से बाहर निकाला और लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर इसी बीच शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह की ये जोड़ी बेंगलुरु की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रही थी। रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर की साझेदारी को तोड़ना अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। आपको बता दें कि बेंगलुरु के पास हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज जैसे बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर को रोकना अब उनके लिए भी मुश्किल
मुश्किल हो चुका था। और फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की इस ओवर में रिंकू सिंह ने अपने हाथ खोले और 2 छक्के और 1 चौके की मदद से पहली 5 गेंदों पर 15 रन बना लिए थे। तो वहीं इसी के साथ रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। एक समय पर 89 रनों पर 5 विकेट खोकर खेल रही कोलकाता की टीम के लिए शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह की ये साझेदारी किसी वरदान से कम नहीं थी। लेकिन फिर इसी 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने रिंकू सिंह को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रिंकू सिंह 33 गेंदों में 46 रनों की पारी खेल आउट हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिंकू सिंह अपना काम बखूबी कर चुके थे। लेकिन फिर इस पारी के आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने फिर एक बार चौका लगा दिया। आपको बता दें कि लेकिन इस आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को सिराज ने ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 3 छक्के और 9 चौकों की बदौलत 234 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों में 68 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। आपको बता दें कि और शार्दुल ठाकुर के इसी गजब की पारी की बदौलत 150 रनों के भीतर सिमटती दिख रही कोलकाता की टीम ने 204 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रख दिया। उसके बाद कोलकाता से मिले 205 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आ चुके थे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। आपको बता दें कि विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस की ये जोड़ी शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी पर आक्रामक शॉट खेल रही थी। पारी का चौथा ओवर डालने आए टीम सऊदी जैसे अनुभवी बल्लेबाज पर विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस ने 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 23 रन बना लिए थे। आपको बता दें कि विराट कोहली और कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने मिलकर लगभग पारी के चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 44 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालना है सुनील नारायण सेट हो चुके विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को पारी के 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस 12 गेंदों में 23 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। आक्रामक ओपनिंग शुरुआत के बाद भी बेंगलुरु की बल्लेबाजी के 2 बड़े सितारे एक के बाद एक आउट हो चुके थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं दबाव अब बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर दिखने लगा था। लेकिन कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए। कोलकाता के गेंदबाज इस मुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी और फिर पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए और वरुण चक्रवर्ती ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी की धज्जियां ही उड़ा दी। जी हां दोस्तों, इस 8वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर और वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो। तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए हर्षल पटेल को भी वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि हर्षल पटेल तो बिना खाता खोले ही आउट हो। विराट कोहली के आउट होने के साथ ही बेंगलुरु के विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो चुका था। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी के शिकंजे बेंगलुरु का टॉप ऑर्डर फंस चुका था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शहबाज अहमद को भी सुनील नारायण ने शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शहबाज अहमद 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो। देखते ही देखते बेंगलुरु की आधी टीम कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी के जाल में फंस चुकी थी। ओपनिंग जोड़ी के आउट हो जाने के बाद कोई भी बेंगलुरु का बल्लेबाज थोड़ी देर भी कोलकाता की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पा रहा था। आपको बता दें कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की गेंदें बेंगलुरु की टीम के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाती जा रही थी। शहबाज अहमद के आउट हो जाने के बाद अब दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर पर सेट हो चुके माइकल ब्रेसवेल और दिनेश कार्तिक ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से जी हां उन्होंने कमाल करके दिखाया और माइकल ब्रेसवेल को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि माइकल ब्रेसवेल 18 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो। माइकल ब्रेसवेल के आउट हो जाने के बाद बतौर इम्पैक्ट प्लेयर अनुज रावत को मोहम्मद सिराज की जगह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन दोस्तों उसका भी फायदा बेंगलुरु की टीम को नहीं हुआ और कोलकाता के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए सुयश शर्मा ने पारी के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनुज रावत को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अनुज रावत 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद बचे दिनेश कार्तिक को भी सुयश शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा दिया और बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह बेबस करके रख दिया। बेंगलुरु की टीम ने 86 रनों पर ही अब अपने
8 बल्लेबाजों को खो दिया था। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह बाहर कर दिया था। कोलकाता की गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने अपने कप्तान से लेकर सभी को निराश कर दिया था, जिस वजह से जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु की टीम जानी जाती है, वैसी बल्लेबाजी इस मुकाबले में बेंगलुरु के बल्लेबाजों से जी हाँ नहीं देखने को मिली। और कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी इस लाजवाब प्रदर्शन के चलते कोलकाता की टीम ने बेंगलुरु की टीम को 81 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु की इस हार में और कोलकाता की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई शार्दुल ठाकुर ने। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के समय में शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी में आकर अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और 29 गेंदों में 68 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, उसी पारी ने इस मुकाबले को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो वहीं गेंदबाजी में 1 विकेट और फील्डिंग में भी शार्दुल ठाकुर ने अपनी टीम के लिए 100% दिया। तो दोस्तों, आप शार्दुल ठाकुर की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।